And here we go. This is Cherish Abraham, mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. आज शेयर कैपिटल है. अब शेयर कैपिटल पहले तो MTP से उठाया, PYQ को मिलाया और मास्टर क्वेश्चन का तड़का मारा. ठीक है? सो दो ही क्वेश्चन है. It's a combination of PYQ, MTP and master question. Clear? So start करें. स्टार्ट करते हैं सर. चलो पहले क्वेश्चन आप आराम से पढ़ोगे. पीयूष लिमिटेड is a company with the authorized share capital. शेयर कैपिटल मतलब पैसों के फॉर्म में. कितना है वो? 2, 4, 6, 7. 2 करोड़. क्लियर? इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2 करोड़ डिवाइड बाय 10. 0 कट 20 लाख. 0 कट 20 लाख ऑथराइज शेयर्स हो गए. और हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10. तो 20 लाख इंटू 10 2 करोड़. आउट ऑफ विच 20 लाख में से 15 लाख शेयर इशू हो चुके हैं और फुल्ली पेड हो चुके हैं ऑन 38 जून. इशू भी हो चुके हैं, फुल्ली पेड भी हो चुके हैं. क्या मुझे इनकी अकाउंटिंग करनी है क्या? नहीं. द कंपनी प्रपोज्ड टू मेक फर्दर इशू ऑफ 1,30,000 शेयर्स. 20 लाख में से 15 लाख चले गए. ये लोग बोल रहे हैं हम 1,30,000 शेयर्स और इशू करेंगे एट ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹12 पर शेयर. मतलब 10 की फेस वैल्यू कितने में जा रहा है? 12 रुपए में. तो 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम. ओके. अब कैसे देना है? 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई. तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट 5 रुपए पर शेयर पे. अच्छा लास्ट एक सेकंड, मेरे को कुछ बोलना था. लास्ट सेशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मुझसे एक छोटा सा गलती हो गया. आपका राम और श्याम वाले में कुछ कैश वाला था, उसकी रेक्टिफाइड एंट्री होनी चाहिए थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टीज. मैंने गलती से गलत करवा दिया था वो. सो प्लीज मैंने वहां कमेंट सेक्शन में पिन भी करवा दिया है द करेक्ट सोल्यूशन. प्लीज मेक श्योर कि आप वो देख लें. ठीक है? आई एम रेडी टू एक्सेप्ट. अगर वहां कुछ गलती हो गई तो मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूं कि वो गलती है. गलत चीज लेके एग्जाम पे नहीं जाना है. ओके. तो सर 2 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन, 5 रुपए पर शेयर. इसके अंदर प्रीमियम है. अच्छा प्रीमियम पूरा का पूरा रहेगा? हाँ जी सर. तो 5 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम है. तो फेस वैल्यू कितना हो गया? 3 रुपए. डन. फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव बाय 30th April. ओके. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4,20,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विथ एज फॉलोज. एप्लीकेशन कितना है? 4,20,000 शेयर. आप पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है. सर कंपनी ने इशू किए हैं 1,30,000 शेयर्स. एप्लीकेशन कितने आए हैं? 4,20,000 शेयर्स. तो अलॉट कितने होंगे? विच एवर इज लोअर? 1,30,000. ओके. अब कंपनी इसको डील कैसे करेगी? सर डील करने से पहले ब्रेकअप भी बता दो आप. इशू प्राइस इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. इशू प्राइस कितना है? 12 रुपए. फेस वैल्यू कितना है? 10. 2 रुपए है प्रीमियम. ये कैसे मिलने वाला है? एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना और फाइनल कॉल पे कितना. एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्लीज लेट मी रीचेक. 2 रुपए 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. ये हो गया 12. 12 में 7 चले गए, 5 बचे.
अब यहां का ब्रेकअप देते हैं। सर यहां पे पूरा का पूरा फेस वैल्यू है, प्रीमियम इज 0, प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट स्टेज, तो 5 में से 2 प्रीमियम है, 3 फेस वैल्यू हो गया, प्रीमियम पूरा एंड हो गया, तो ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। ये ब्रेकअप है पूरा आपका। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? चलो अब कंपनी डील कैसे कर रही है? कंपनी बोल रही है कि 4,20,000 एप्लीकेशन आए तो है, बट इनका करना क्या है? एप्लीकेशन आए हैं 20,000, अब उसको कंपनी ब्रेकअप दे रही है। 20,000 एप्लीकेशन को क्या करना है? चलो 20,000 को आपने अलॉटमेंट दे दिया इन फुल, मतलब 20,000 को 20,000 दे दिया। चलो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जितने शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको उतने शेयर दे दिया, तो क्या यहां पे प्रोराटा है क्या? नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं। 1,00,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, 1 शेयर के बदले 2। तो यहां पे 1,00,000 है, सॉरी 2 शेयर के बदले 1, तो 1,00,000 शेयर है, 2 शेयर के बदले 1, मतलब कितने दिए जाएंगे? 50,000। देख लो एक बार, रीचेक करो। 1,00,000 शेयर रिसीव्ड, अलॉटमेंट 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, तो 1,00,000 अप्लाई किए थे, मिलेंगे कितने? 50,000। ये आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स ऑफ 3,00,000। सर 3,00,000 कैसे आया? देखो बेटा, क्लियर? 4,20 में से 20 चले गए, कितने बचे? 4,00,000। 4,00,000 में से 1 चले गए, कितने बचे? 3,00,000। तो अब 3,00,000 की बात हो रही है। अब 3,00,000 की बात तो हो रही है, 3,00,000 को अलॉट कितने होंगे? सर देने तो टोटल 1,30,000 ही है, 1,30,000 में से 20 इनको दे दिया, बचे 1,10। 1,30,000 में से 20 इनको दे दिया, 1,10 बचे। 1,10,000 में से 50,000 इनको दे दिया, तो इनके लिए कितने ही बचे? 60,000। अच्छा मैं बिना लाइन पढ़ के बता रहा हूं। 1 शेयर फॉर एवरी 5 अप्लाइड, तो 3,00,000 1 शेयर देंगे अगर आपने 5 अप्लाई किए, तो आंसर कितना आ गया? ऑटोमेटिकली 60,000। ठीक है, चलो यहां तक सबने पढ़ लिया, परफेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोला जा रहा है? नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, जो भी सरप्लस है ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इनका हिसाब किताब क्या है? यहां पे प्रोराटा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे ही यूज होगा। अच्छा फिर भी एक्स्ट्रा बचा, रिफंड। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर 3,00,000 शेयर्स received allotment of 1 share for every 5, money due on allotment was retained, मतलब allotment का पैसा रखेंगे, excess being returned, आप ऑटोमेटिकली रिफंड कर रहे हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं अलॉटमेंट तक की पैसा रखना है, अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ पैसा बच रहा है वो हम क्या करेंगे? रिफंड। चलो उसका कैलकुलेशन कर ले पहले। ठीक है सर, प्रोराटा कैटेगरी सिर्फ यही 2 है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। यहां पे कैटेगरी 1 है और यहां पे कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 का क्या हिसाब किताब है? अप्लाई अलॉट, अप्लाई किया 1,00,000, अलॉट किए हमने 50,000। इनका क्या हिसाब किताब है? इन्होंने अप्लाई किया है 3,00,000, इनको अलॉट किए जाएंगे 60,000। ठीक है, चलो
अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सर सीधा सीधा अप्लाइड इंटू आईपी 2 लाख रुपए इंटू 2, दैट इज 2 लाख रुपए मिले। पहले एक ही कैटेगरी का सॉल्व करेंगे, घाई गड़बड़ी मत करना। 2 लाख रुपए मिले, मिलने कितने चाहिए थे बेटा? आप अपने फॉर्मेट में भी कर सकते हो। और मेरा हर बार फॉर्मेट चेंज होगा, जब मेरे दिमाग में जैसा है मैं वैसा फॉर्मेट बना लूंगा। अच्छा, मिलना कितना चाहिए था? सर आपने इनको दिए हैं 50,000 शेयर, इन्होंने टेक्निकली आपको 50,000 शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 1 लाख रुपए देने चाहिए। ठीक है सर, डन। तो अब एक्स्ट्रा कितना बचा है? सरप्लस लेफ्ट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है? सर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 2 लाख दे दिए, देने थे 1 लाख, तो सरप्लस कितना बचा है? 1 लाख। ये सरप्लस को क्या करोगे आप? अलॉटमेंट स्टेज पे हिसाब किताब करोगे। चलो सर, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितने पैसे लेने हैं? सर इनके पास है ही 50,000 शेयर, 50,000 शेयर पे 5 रुपए लेने हैं। 50,000 शेयर पे पर शेयर पे कितने लेने हैं? 5, दैट इज 2.5 लाख रुपए लेने हैं। ऑलरेडी इनके कितने पड़े हुए हैं? ऑलरेडी इनके 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, लेस सरप्लस 2.5 लाख और 1 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख। कितना अमाउंट रिसीवेबल है? सर 1.5 लाख रुपए रिसीवेबल है। कितना रिसीवेबल है? 1.5 लाख रुपए रिसीवेबल है। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं, फिर हम मिस्टर ए की बात करेंगे, फिर हम मिस्टर बी की बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब कैटेगरी 2 का क्या हिसाब किताब है? इन्होंने अप्लाई किया था 3 लाख शेयर के लिए, तो हर शेयर पे इन्होंने 2 रुपए दिए होंगे, ये तो पक्का ही है। तो कितना आंसर हो गया इसका? 6 लाख। कितना हो गया? 6 लाख। अच्छा, 6 लाख रुपए दिए, देने कितने चाहिए थे? सर जितने शेयर उनके पास है, 60,000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 1,20,000, दैट इज 1,20,000, ठीक है। अच्छा, तो इनका एक्स्ट्रा पैसा कितना हो गया? सर इनको देना चाहिए था 1,20,000, इन्होंने दे दिया 6 लाख, तो इनका एक्स्ट्रा पैसा कितना हो गया? 4,80,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया? 4,80,000। ये 4,80,000 अलॉटमेंट स्टेज पे जाएगा, तो अलॉटमेंट स्टेज पे कितने पैसे लेने हैं? इनके पास 60,000 शेयर है, हर शेयर पे 5 रुपए लेने हैं, दैट इज 3 लाख। अच्छा, सरप्लस कितना एडजस्ट होगा? विच एवर इज लोअर, 480 और 3 लाख, विच एवर इज लोअर, 3 लाख। तो सर इनको रिफंड करना है 1,80,000। कितना रिफंड करना है? 1,80,000। चलो, अब मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए और बाजू में मिस्टर बी, क्लियर। मिस्टर बी का मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा, बहुत इजी लॉजिक है। मिस्टर बी का तो हमको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, मिस्टर ए का करना है। चलो जर्नल एंट्री स्टार्ट करें। पहली एंट्री, अच्छा इन दोनों क्वेश्चन की खासियत बताओ क्या है? इन दोनों क्वेश्चन की खासियत यह है
कि दोनों क्वेश्चन का बेसिक कैलकुलेशन सेम है, री इश्यू और फॉरफीचर अलग है, थोड़ा वहां पे अपन ने एडवांस लेवल की बातें की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है ना भाई, इक्विटी लिखा है क्या? हाँ इक्विटी लिखा है तो हर जगह इक्विटी हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आए? 4,20,000 एप्लीकेशन, और हर एप्लीकेशन पे 4,20,000 एप्लीकेशन, और हर एप्लीकेशन पे 2 रुपए आए, दैट इज 8,40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8,40,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 8,40,000 से ही, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, कितने शेयर अलॉट किए? 1,30,000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए। ऑब्वियसली अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू, कितने शेयर अलॉट किए? 1,30,000, फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपए, 2,60,000। ओके डन है सर। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अरे यार, हाँ लाइट गई, लाइट आ गई। हाँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड आपको पैसा रिफंड करना है टू बैंक अकाउंट। अब मैं आपको बात बताऊं, मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस क्लियर है कितना रिफंड करना है। मैंने रिफंड निकाल लिया 1,80,000, और जितना आप सरप्लस के नाम से अलॉटमेंट स्टेज में माइनस कर रहे थे उतना अमाउंट यहां पे लिखना है। कितना माइनस कर रहे थे? 1,00,000 और 3,00,000, टोटल कितना हो गया? 4,00,000। कैसे आया? 1,00,000 कैटेगरी ए का सरप्लस आप माइनस कर रहे थे, और 3,00,000 आप कैटेगरी बी का सरप्लस माइनस कर रहे थे, तो 4,00,000 हो गया। अब देखो, अगर ये मेरी टैली हो गई ऑटोमेटिकली तो मैंने सही किया है, और अगर टैली नहीं हुई तो हम देखेंगे एरर क्या है और रेक्टिफाई कर लेंगे। घाई गड़बड़ी का काम मत करो। यस मैच्ड, ठीक है। चलो लेट्स मूव फर्दर, ये तो हो गया। अब तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है सर, अलॉटमेंट में कितना जाएगा? अलॉटेड इनटू आईपी, आईपी कितना है? 5 रुपए, तो ये हो जाएगा 1,30,000 इंटू 5, 6,50,000, 6,50,000। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? अलॉटेड इंटू फेस वैल्यू 3, 3,90,000। ठीक है, 1,30,000 इंटू 3, टू। अब ध्यान दो यहां पे,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जगह सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिख रहे हैं, बिकॉज आईसीए के मॉड्यूल में बहुत जगह उसने सेम चीज लिखा है, तो रिजर्व हटा दिया, उससे कोई मेजर फर्क नहीं आया मेरे एंट्री में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। अलॉटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर ही हो गया 2,60,000। ठीक है मेरे लाल, यहां तक क्लियर सबको? इजी। चलो एक तीसी है ना, गड़बड़ी ना हो जाए बाद में। एक तीसी और 5 ही है, 3 और 2, 3 और 2, डन। अब फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा थोड़ा स्पेस दो, मिस्टर ए की कहानी हमको पढ़नी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने पैसे लेने हैं। सर पैसे लेने थे 6.5 लाख, ऑलरेडी एंट्री नंबर 2 में 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ऑलरेडी एंट्री नंबर 2 में 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं एज अ एडवांस। मुझे कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा पहले ही मिल चुका है, तो पैसा लेना कितना है? 2.5 लाख रुपए लेने हैं। पैसा लेना कितना है? 2.5 लाख रुपए। अब क्योंकि मिस्टर ए कुछ ना कुछ पैसा डुबा रहा है, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट और बाकी का पैसा बैंक में आ जाएगा। मिस्टर ए कितना पैसा डुबा रहा है? लेट्स कैलकुलेट। All the money due was received on time except for 2. Mr. A, who applied for 10,000 shares, failed to pay allotment and his shares were forfeited after allotment and reissued after allotment. Everyone just concentrate. Forfeit किया allotment के बाद और reissue भी कर दिया allotment के बाद ही। Okay sir, done. तो पहली बात, मिस्टर ए कौन सी कैटेगरी में था? सब मिस्टर ए कैटेगरी नंबर 1 में था, क्योंकि यहां मेंशन नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं आपको, ये मैंने फ्रेम किया फर्दर। और मिस्टर बी जो था वो कैटेगरी 2 के अंदर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया? 10,000। और कौन से कैटेगरी में? कैटेगरी 1 में है, तो 1 लाख को 50,000 दिए तो 10,000 को कितने देंगे? 5,000। चलो मिस्टर ए का हिसाब किताब करते हैं। मिस्टर ए से पैसा कितना आया? 10,000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए। आना कितना चाहिए था? जितने शेयर हमने दिए। तो सर आया 20,000। आना चाहिए था 10,000, तो उसका सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? उसका सरप्लस पड़ा हुआ है 10,000 का। ठीक है ओके सर, उसका सरप्लस कितना है? 10,000 का। अब अलॉटमेंट स्टेज पे कितने लेने हैं? 5,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए, दैट इज टोटल 25,000 रुपए लेने हैं। 25,000 में से 10,000 ऑलरेडी उसका सरप्लस में पड़ा है, तो अगर उस बंदे से पैसा रिसीवेबल था, कितना पैसा रिसीवेबल था? 15,000। टोटल कैटेगरी 1 में हमको 1.5 लाख लेने थे, 1.5 लाख में से 15,000 मिस्टर ए से लेने थे, और मिस्टर ए 15,000 दे रहा है क्या? नहीं, तो मिस्टर ए ने 15,000 रुपए डुबा दिए, तो 15,000 का कॉल्स इन अरियर्स। सो सर बैलेंस कितना मिल जाएगा? 2,35,000 मिल जाएगा। सर
हमको कंफर्म करना है कि हमारा 235 सही है या नहीं। कैसे करेंगे? देखो बेटा, 100 बात की एक बात, आपको कैटेगरी 1 से 1.5 लाख मिलने थे, 1.5 लाख में से 15,000 नहीं मिले तो कितना हो गया? 1,35,000। परफेक्ट। और आपको याद है ये 20,000 शेयर को आपने 20,000 शेयर दे दिए थे, तो इनको आपको कितना पैसा लेना था? 20,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए, दैट इज 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2,35,000। आपके सामने आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। सर हमने मिस्टर ए के फॉरफिट कर दिए अलॉटमेंट के बाद ही, फॉरफिट कर दिए तो आपके एंट्री क्या होनी चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट किए? सर उसके पास 5,000 शेयर थे और हर शेयर पे फेस वैल्यू कॉल्ड अप। क्या है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 5,000 शेयर, जितने दिए उतने फॉरफिट करेंगे। फेस वैल्यू कितना कॉल्ड अप है? 2 + 3, 5 रुपए का फेस वैल्यू कॉल्ड अप है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25,000। ठीक है सर। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम है? यस। क्या वो क्वेश्चन पे प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे है? यस। क्या मिस्टर ने अलॉटमेंट स्टेज पे डुबाया? हाँ जी सर। तो सर ब्रेकअप तो करो। किस चीज का ब्रेकअप? देखिए सर, 5,000 शेयर पे 5 रुपए लेने थे, दैट इज 5,000 शेयर पे 3 रुपए फेस वैल्यू, 5,000 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम। तो 15,000 आपको फेस वैल्यू लेनी थी, 10,000 आपको प्रीमियम लेना था। तो आपके पास जो सरप्लस पड़ा था 10,000 रुपए का, क्लियर? ये सरप्लस सबसे पहले किसको बचाने जाएगा? फेस वैल्यू को। तो 5,000 की फेस वैल्यू डूबी है और प्रीमियम पूरा 10,000 रुपए का डूबा है। प्रीमियम कितना डूबा है? पूरा 10,000 रुपए का डूबा है। और आपको मैं लॉजिकली बताता हूं आप चेक कैसे करोगे। ठीक है, आप चेक करोगे प्रीमियम कितना है। हाउ कैन वी चेक फास्ट? हम देखेंगे प्रीमियम कितना है अलॉटमेंट स्टेज पे। सर 10,000। और अलॉटमेंट स्टेज के कॉल सिनेरियस कितने हैं? 15,000। अलॉटमेंट स्टेज के कॉल सिनेरियस कितने हैं? 15,000। तो आपका, एक सेकेंड यार, तो यस, प्रीमियम 10,000 रुपए है, अरियर्स 15,000 रुपए है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा पूरा प्रीमियम डूबा? हाँ। बट अगर ये ऐसा हो जाता था, प्रीमियम अगर 15,000 रुपए है और जितना उसने डुबाया वो 10,000 रुपए है, तो टेक्निकली मेरे को बात बताओ, प्रीमियम 15,000 रुपए लेने थे लेकिन डूबा 10,000 है, तो प्रीमियम कितना डूबा? 10,000 ही डूबा ना। तो हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला मेथड हमेशा प्रेफर करता हूं। 2 मिनट लगता है बट मेरे को खुशी होती है, मेरे को एक्यूरेसी मिलती है। तो कितना प्रीमियम डूबा? सर प्रीमियम अभी के केस में पूरा का पूरा 10,000 पे डूबा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट? जितना डूबा है,
दैट इज अमाउंट नॉट रिसीव्ड। फिर 2 कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स कितने के हैं? 15,000 के। ठीक है, तो अब बैलेंस क्या चले जाएगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना? 25, 10, 35, 35 में से 15 चले गए तो 20,000। कितना? 20,000 रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 20,000 रुपए। परफेक्ट। 25, 10, 35, 35 में 15 चले गए 20,000, और इसको हम दर्जा देते हैं बैलेंसिंग फिगर का। अगर आपकी ऊपर की सारी चीजें सही है तो ये आंसर आपका हमेशा करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट। अब हमने वही शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, पूरे के पूरे शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया है। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा कितने में रीइश्यू किया? ध्यान देंगे सब। सर हमने उसको रीइश्यू किया था 4 पर शेयर। अच्छा, क्या यहां पे लिखा है क्या फुल्ली पेड अप? नहीं सर, अगर फुल्ली पेड अप लिखा रहता तो मैं फेस वैल्यू से कंपेयर करता था। क्या यहां पे फुल्ली पेड अप है क्या? नहीं। सो इन द गिवन सिनेरियो मैं फेस वैल्यू कॉल्ड अप से कंपेयर करूंगा। फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है? 5 रुपए। फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है? 5 रुपए। अलॉटमेंट तक फेस वैल्यू कितना कॉल्ड अप है? 5 रुपए हिच। तो 5 की चीज 4 में गई है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, ये रब कर दूं बेटा मैं? मेरे को स्पेस लग रही है क्योंकि। सर मैनेज कर लो इधर उधर। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, $5,000 शेयर रीइश्यू किए। क्या भाव पे रीइश्यू किए? 4 रुपए पे। तो कितना हो गया? 20,000। क्या हमने डिस्काउंट दिया है क्या? हाँ सर आपने डिस्काउंट दिया है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना डिस्काउंट दिया है? 1 रुपए पर शेयर, दैट इज 5,000 हो गया ऑटोमेटिकली। 5,000 शेयर इशू किए तो ओके सर डन। एंड 2 शेयर इक्विटी शेयर, सॉरी 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया सर? 25,000 ऑटोमेटिकली। 5,000 शेयर, हर शेयर का फेस वैल्यू 5। ओके डन। अब आते हैं 7th पे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हर जगह इक्विटी लिखना ना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? सर देखिए आपके 1,30,000 शेयर थे, आपने 5,000 फॉरफिट किए, 5,000 रीइश्यू कर दिए, तो 5,000 माइनस 5,000 प्लस, सो ऑटोमेटिकली 1,30,000 ही हो गए। 1,30,000 शेयर पे कितना इश्यू प्राइस है? 5 रुपए, और 1,30,000 शेयर पे कितना फेस वैल्यू है? 5 रुपए। सो 1,30,000 इंटू 5 6.5 लाख होते हैं। ओके डन। $6.5 लाख, ठीक है। फिर 8th बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा
अब मिस्टर बी की कहानी सुनो। मिस्टर बी ने भी पैसा नहीं दिया, उसको अलॉट हुए थे 500 शेयर कैटेगरी 2 के अंदर, फेल टू पे फाइनल कॉल। मेरे बात बताओ, क्या मेरे को कोई भी 2 पैसे का स्ट्रेस रहने वाला है क्या मिस्टर बी में? नहीं, क्योंकि मिस्टर बी कैटेगरी 2 के अंदर था और कैटेगरी 2 वालों को अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर दिया। तो 100 बात की एक बात, इसने अलॉटमेंट तक तो डुबाया नहीं, इसने फाइनल कॉल डुबाया। तो इसके लिए क्या आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा सीधा जितने शेयर्स थे इनटू आईपी इतना उसने डुबा दिया। उसके पास 500 शेयर्स थे, 500 शेयर उसको अलॉट हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, डन सर। तो 1,30,000 इंटू 5 दैट इज 6,50,000, दैट इज 6,50,000। कॉल्स इन अरियर्स डेबिट हो जाएगा, कितने कितने शेयर्स है सर? वो मिस्टर ए का क्या हुआ? अरे मिस्टर ए ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, किसी और को रीइश्यू दिए, किसी और को रीइश्यू कर दिए। क्या उसने बोला क्या पैसा डुबाया? नहीं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स मत करो। 500 शेयर अलॉट हुए, हर शेयर पे उसने 5 रुपए डुबाया, 500 इंटू 5 2,500, तो बैलेंस आपको ऑटोमेटिकली मिल गया। 6,50,000 इंटू 2,500 6,47,500, 6,47,500 आपको मिले हैं। चलो, एट के बाद नाइन्थ, नाइन्थ में 100 बात के बाद आपने इसके शेयर फॉरफिट कर दिए, इक्विटी शेयर, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, इसकी कैपिटल रिजर्व की तो एंट्री पास करनी थी, सॉरी, 7th एंट्री, माय बैड। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। स्पेस है क्या मेरे पास? हाँ है तो सही, एडिशनल शीट क्यों लगाऊं? सो सॉरी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अब क्या हिसाब किताब है? टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट, सर देख लो सीधा हिसाब है, हमने इसी के शेयर फॉरफिट किए, तो ये मिस्टर ए का है, मेरे को इंडिविजुअल लगता है 20,000 शेयर, सॉरी 20,000 रुपए। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट मिस्टर ए के नाम का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 5,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 5,000 लेस आपने कितना डिस्काउंट दिया? 5,000 रुपए का, तो ये कितना हो गया? 15,000। सात आठ नौ, अब 10वें नंबर बात करते हैं। इसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
अच्छा, क्या इसने प्रीमियम का पैसा डुबाया क्या? नहीं सर, प्रीमियम अलॉटमेंट था, इस पे नहीं डुबाया इसने। तो 2 कॉल सिनेरियोस and 2 share forfeiture account. डन सर। क्या हिसाब किताब है? 500 शेयर, हर शेयर पे फेस वैल्यू कितना कॉल्ड है? पूरा का पूरा 10 रुपए, दैट इज 5000। कॉल्स इन अरियर्स कितना है सर? 2500 रुपए। तो आपका शेयर फॉरफीचर में कितना चला गया? 2500, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। एंड लास्ट एंट्री फॉर द क्वेश्चन। इसके बाद आपने इसको रीइश्यू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। सर शेयर फॉरफीचर क्यों डेबिट कर रहे हो? क्योंकि डिस्काउंट में रीइश्यू किया ना राजा, पहले लिख लेंगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर आओ, ध्यान दो। बाप रे, कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। ओके, इसका कितने में रीइश्यू किया? 9 फुल्ली पेड अप। जब भी फुल्ली पेड अप आ जाए, कंपेयर किससे करना है आपको? फेस वैल्यू, ठीक है। वहां पे फुल्ली पेड अप नहीं था तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप से कंपेयर किया था, यहां पे फुल्ली पेड अप है तो फेस वैल्यू से कंपेयर करूंगा। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। रीइश्यू कितने में किया? 9 रुपए में, तो 1 रुपए का डिस्काउंट। चलो, 500 शेयर 9 के भाव पे रीइश्यू किया, 500 शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट, 500 शेयर पे 10 रुपए। ये हो गया आपका 5000, 500 और 4500। लास्ट 12th वाली एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला वापस से लगाएंगे। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2500 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 500 लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कितना है? 500 शेयर पे 1 रुपए, 500, तो ये हो गया आपका 2000। इजी क्वेश्चन कवरिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? आप क्वेश्चन पढ़ो, सेम क्वेश्चन है, आखिर का सिर्फ ये पैरा पढ़ोगे वापस से। क्लियर? मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप पूरा पैरा वापस पढ़ोगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर ए जिसने अप्लाई किया 10,000 शेयर पे, बट ऑब्वियस कैटेगरी 1 में, तो इसको अलॉट कितने होंगे? 5000। फेल टू पे अलॉटमेंट। अब सुनो, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। पिछले क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद रीइश्यू हो चुके थे, क्या इस क्वेश्चन में रीइश्यू हुए क्या? नहीं। तो सर पहली बात, बाकी पूरी चीजें सेम रहेगी। हमने मिस्टर ए के शेयर फॉरफिट कर दिए, हमने मिस्टर ए के शेयर फॉरफिट कर दिए। कहां गए वाले यार? एक सेकंड, वो स्लाइड बीच में रह गई कहीं पे, स्लाइड बीच में रह गई वाली। तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री सेम रहेगी। अब फिफ्थ एंट्री में आपने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, अब मैं क्या रीइश्यू कर रहा हूं क्या? नहीं सर, अब आप रीइश्यू नहीं कर रहे। अगर मैं रीइश्यू नहीं कर रहा हूं तो यही पे आपका फॉरफीचर हो गया। अब मैं चालू करूंगा आगे का प्रोसेस। ये फॉरफिट हो गए शेयर, ठीक है सर। अब आप फाइनल कॉल मंगवाएंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो कितने शेयर्स थे सर? पहले थे 1,30,000 शेयर। आपने 5,000 शेयर को फॉरफिट तो कर दिया, रीइश्यू किया नहीं, तो कितने बचे? 1,25,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए। 1,25,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए। दैट इज 6,25,000। पिछले क्वेश्चन में फॉरफिट होने के बाद तुरंत रीइश्यू भी हो गए थे, इस क्वेश्चन में रीइश्यू तुरंत नहीं हुए हैं। अब 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है सर, डन है यहां तक। तो कितना पैसा मिलेगा? पहले लेने कितने थे? 6,25,000 पूरे के पूरे लेने हैं। 6,25,000 में से एक बंदा है मिस्टर बी, उसके पास 500 शेयर है, 500 शेयर पे 5 रुपए, दैट इज 2,500। 500 शेयर पे 5 रुपए, दैट इज 2,500। तो 6,25,000 माइनस 2,500, तो 6,22,500 मिले। और फिर 8th एंट्री में, 8th एंट्री में आपने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, आपने रीइश्यू किया है। किसको रीइश्यू किया? ध्यान दो, आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। सर, आउट ऑफ द टोटल शेयर्स फॉरफिटेड, 500 मिस्टर ए के, सॉरी 5,000 मिस्टर ए के और 500 मिस्टर बी के, तो टोटल कितने फॉरफिट किए? 5,500। आपने रीइश्यू किया है 100% ऑफ मिस्टर ए, मतलब 5,000 के 5,000 आपने रीइश्यू किया है, और आपने मिस्टर बी का 50% रीइश्यू किया है, मतलब 250 रुपए। और किस भाव पे? 9 रुपए पे। सर ₹9। अब हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? अगर फुल्ली पेड होता था तो फेस वैल्यू से कंपेयर कर लेते। अब क्या यहां पे फुल्ली पेड लिखा है क्या? नहीं, तो ये किससे कंपेयर होगा? फेस वैल्यू कॉल्ड अप से, जो कि लकीली कितनी है? 10 रुपए। तो 10 की चीज 9 में, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है सर, डन। यहां पे आपको क्या ध्यान देना है मैं आपको अब भी बता रहा हूं। पहले तो रीइश्यू कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट आपने डिस्काउंट में दिया, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, कितने? हमने रीइश्यू किए 5,250 शेयर, हर शेयर 9 रुपए के भाव पे। हमने डिस्काउंट दिया है 1 रुपए, तो ऑटोमेटिकली 50 आपका यहां पे हो जाएगा 52,500, 5,250 का डिस्काउंट,
47,250 47,250 ठीक है। चलो अब लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की फॉर द डे एंड फॉर द सेशन। 1 घंटे में हमारा पूरा रिवीजन हो चुका है कब क्या करना पड़ता है। सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब याद रखना लकीली मेरे पास दोनों का फॉरफीचर का एंट्री अलग अलग है, बट जरूरी नहीं है आपके पास फॉरफीचर में दोनों का अलग अलग एंट्री रहे। मेक श्योर आपने जो फॉरफीचर की एंट्री मारी है उसको आप स्प्लिट करो कि इसमें ए का कितना है, बी का कितना है, एक्स का कितना है, वाई का कितना है, एज द केस में भी। उसके बाद ही ये फाइनल करना। पहले हम बात करेंगे मिस्टर ए की। जितने लोग उतने बार लिखना है। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट मिस्टर ए के नाम से 20,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड 5,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 5,000 लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 5,000 शेयर पे 1 रुपए, दैट इज 5,000। तो ये हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे मिस्टर बी। इसमें हम ऐड करेंगे मिस्टर बी। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2,500 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड 500 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड 250 सॉरी टोटल अमाउंट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 250 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 250 शेयर, हर शेयर पे 1 रुपए। तो आपके दिमाग में देखो मैंने ये फॉरफीट किए थे 5,000 शेयर अलॉटमेंट पे, रीइश्यू कब किया है? फाइनल कॉल के बाद। तो मुझे हमेशा रीइश्यू करते वक्त क्या देखना पड़ता है कि रीइश्यू के पहले कितना फेस वैल्यू कॉल्ड अप है। फॉरफीचर से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम क्या है? रीइश्यू करते वक्त रीइश्यू के पहले कितना फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, फॉरफीचर करते वक्त फॉरफीचर के पहले कितना फेस वैल्यू कॉल्ड अप है। परफेक्ट। तो ये हो गया आपका 15,000, ये हो गया आपका 15,000 और ये हो गया आपका 1,000 रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2,500 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 250 माइनस 250 दैट इज 1,000। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 16,000। आपको जब भी पार्शियल रीइश्यू है दोनों पार्टीज का अलग अलग देखना पड़ेगा। मेरे पास लकीली अलग अलग अवेलेबल था, आपके पास जरूरी है नहीं कि रहेगा। सो आपका काम है जो आपने शेयर फॉरफीचर की एंट्री मारी है या तो मिस्टर ए मिस्टर बी के अलग अलग मार लो, या अगर आपने कंबाइंड मारी है तो आपको स्प्लिट करना चाहिए। ठीक है कि मिस्टर ए का कितना, मिस्टर बी का कितना। चलो guys, that's all for the day guys. See you, bye bye, take care, love you all. This is Rishabh Rora signing off.